जब भी हम खुद को संवारने की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल मेकअप का आता है। और मेकअप की दुनिया में लिपस्टिक और नेल पॉलिश का एक अलग ही क्रेज है। लिपस्टिक न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को निखारती है बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। वहीं नेल पॉलिश नाखूनों की खूबसूरती पर चार चांद लगाने के साथ साथ पर्सनालिटी को भी उभारती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों चीजें आखिर बनती कैसे है? आखिर लिपस्टिक और नेल पॉलिश के पीछे कौन सी साइंस छिपी है? क्या इनमें सच में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है? और क्या सच में एक महिला अपने पूरे जीवन काल में करीब 9 ग्राम लिपस्टिक निगल जाती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लिपस्टिक का हर एक शेड और टेक्सचर एक खास प्रोसेस से गुजरता है जिससे कि ये हमारे होंठों पर एकदम परफेक्ट लगे। इसके पीछे एक पूरा का पूरा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे कि इसके रंग, टेक्सचर और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को सुनिश्चित करते हैं। जब आप कोई लिपस्टिक खरीदते हैं तब शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते होंगे कि ये कितनी बारीकी से बनाई गई होती है। लिपस्टिक की शुरुआत इसके बेस को तैयार करने से होती है जो कि इसकी कंसिस्टेंसी, स्मूथनेस और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को तय करती है। ये बेस मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के वैक्स, वैसलीन, तेल और मॉइस्चराइजर से मिलकर बनता है। वैक्स जैसे कि बी वैक्स, कैंडेलिला वैक्स और कार्नोवा वैक्स लिपस्टिक को एक ठोस स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं ताकि ये अपनी शेप को बनाए रख सके और होठों पर आसानी से अप्लाई हो जाए। तेल जैसे कि कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल और मिनरल ऑयल इसको क्रीमी और हाइड्रेटिंग बनाते हैं जिससे कि लिपस्टिक होठों को रूखा नहीं करती है। कुछ प्रीमियम लिपस्टिक्स में शिया बटर और कोको बटर जैसे मॉइस्चराइजर्स भी मिलाते हैं ताकि होंठ मुलायम बने रहें। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और धीरे धीरे इनको गर्म किया जाता है ताकि ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पिघल जाएं और एक साथ मिक्स हों। इस प्रोसेस में सही टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अगर मिक्सचर को बहुत ज्यादा गर्म किया गया तो उसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी और अगर कम गर्म हुआ तो इंग्रेडिएंट्स सही से मिक्स नहीं होंगे। इसीलिए टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर किया जाता है और इसको धीरे धीरे सही लेवल तक लाया जाता है। जब ये पूरी तरीके से पिघलकर एक स्मूथ मिक्सचर में बदल जाती है तब इसको ठंडा करने का प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है। इसके बाद इसमें रंग मिलाते हैं जो कि लिपस्टिक को अलग अलग शेड देते हैं। लिपस्टिक के रंगों को बनाने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स का यूज होता है। रेड, पिंक, ब्राउन, न्यूड और वॉयलेट जैसे रंग नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के पिगमेंट से बनाए जाते हैं। कुछ लिपस्टिक्स में माइका नामक मिनरल भी मिलाया जाता है जिससे कि उसमें एक चमकदार इफेक्ट आता है। लेकिन सिर्फ रंग मिलाने से लिपस्टिक तैयार नहीं हो जाती है। इसको फाइन मिक्सिंग मशीन में डालकर पूरी तरीके से सिल्की और स्मूथ बनाते हैं ताकि ये होंठों पर बटर जैसी मुलायम महसूस हो। आपको हम बता दें, इसकी मिक्सिंग प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर पिगमेंट्स और बेस अच्छी तरीके से मिक्स ना हो तब लिपस्टिक में दानेदार टेक्सचर आ सकता है और वो होंठों पर एक समान तरीके से नहीं लगेंगे। इस प्रोसेस में लिपस्टिक के टेक्सचर और उसकी फिनिशिंग को भी ध्यान में रखा जाता है। मैट लिपस्टिक के लिए पिगमेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा रखी जाती है और मॉइस्चराइजर को कम किया जाता है ताकि इसका फिनिश मैट दिखे। वहीं क्रीमी और ग्लॉसी लिपस्टिक्स के लिए मॉइस्चराइजर और ऑयल्स की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है ताकि ये होंठों पर चमकदार और मुलायम लगे। जब मिक्सचर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब इसको फिलिंग मशीन के जरिए छोटे छोटे मोल्ड्स में डालते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि बेकिंग में केक को मोल्ड में डालते हैं ना। हर मोल्ड को सावधानी से भरा जाता है ताकि लिपस्टिक की शेप एकदम सही बनी रहे। इसके बाद इसको ठंडा किया जाता है जिससे कि ये अपनी शेप ले सके और सही तरीके से सेट हो जाए। एक बार जब लिपस्टिक ठंडी होकर ठोस हो जाती है तब इसको मोल्ड से निकालकर ट्यूब में फिट किया जाता है। इसके बाद इसे हॉट एयर मशीन से गुजारा जाता है ताकि बाहरी सतह हल्की मेल्ट होकर एकदम स्मूथ और शाइनी दिखे। इस प्रक्रिया से लिपस्टिक में एक आकर्षक फिनिश आ जाती है। अब लिपस्टिक के लिए सबसे जरूरी स्टेप आता है क्वालिटी टेस्टिंग का। इसको लैब में भेजा जाता है जहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं ताकि ये गर्मी में पिघले ना। इसके अलावा इसकी टेक्सचर, कलर पे ऑफ, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट और ट्रांसफर प्रूफ क्वालिटी को भी चेक करते हैं। कुछ हाई एंड ब्रांड्स लिपस्टिक को होठों पर लगाकर ये भी टेस्ट करते हैं कि ये कितने घंटों तक टिकी रहती है और खाने पीने के बाद इसका इफेक्ट कैसा होता है। सभी टेस्ट में पास होने के बाद लिपस्टिक को पैक किया जाता है और ये मार्केट में सेल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब भी आप अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाए ना तो सिर्फ उसके खूबसूरत रंग और टेक्सचर पर ध्यान ना दें बल्कि ये भी याद रखिए कि इसे बनाने में कितनी सारी साइंस और टेक्नोलॉजी और कितनी सारी मेहनत लगी है। अभी हमने आपको लिपस्टिक बनाने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बताया है। अब बात करते हैं नेल पॉलिश की, जो कि सिर्फ नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बल्कि स्टाइल और पर्सनालिटी को भी उभारने के लिए होती है। इसका प्रोसेस भी काफी ज्यादा दिलचस्प है और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स लिपस्टिक से थोड़े से अलग होते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बल्कि इसमें भी साइंस और टेक्निक का अहम रोल होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नेल पॉलिश बनाने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा दिलचस्प और कितनी कठिन होती है। नेल पॉलिश बनाने की शुरुआत होती है इसके मुख्य इंग्रेडिएंट से, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलिश का रंग,
स्टेबिलिटी और चमक को तय करते हैं। पिगमेंट, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटेट सॉल्वेंट और ऑटोसेलुलोज ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे नेल पॉलिश तैयार करी जाती है। सबसे पहले पिगमेंट की बात करते हैं तो ये वो एलिमेंट होता है जो कि नेल पॉलिश को रंग देता है। पिगमेंट के बिना नेल पॉलिश सिर्फ एक सफेद या ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही होती है। आपको हम बता दें, ये पिगमेंट किसी भी कलर के हो सकते हैं, जैसे कि लाल, नीला, गुलाबी, काला या फिर दूसरे शेड्स जो कि नेल पॉलिश की खूबसूरती को बेहद ही निखार देते हैं। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड का काम भी बहुत ही जरूरी है। ये केमिकल सब्सटेंसेस नेल पॉलिश को जल्दी सूखने में मदद करते हैं। एसीटेट सॉल्वेंट की मदद से नेल पॉलिश के सभी कंपोनेंट्स एक साथ अच्छे से मिल जाते हैं और नेल पॉलिश की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसका मतलब है कि नेल पॉलिश का रंग, चमक और उसकी दूसरी क्वालिटीज हमेशा सही रहते हैं। इसके बाद बारी आती है ऑटोसेलुलोज की, जो कि नेल पॉलिश के बिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंग्रेडिएंट पॉलिश को चिकना और ग्लॉसी बनाता है, जिससे कि जब आप इसे नाखूनों पर लगाता है ना, तो वो ना सिर्फ रंग में अच्छा लगता है बल्कि नाखूनों को एक शाइनी फिनिश भी देता है। इस प्रकार से सभी इंग्रेडिएंट्स का एक साथ मिलना पॉलिश की अच्छी क्वालिटी को सुनिश्चित करता है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ पर एक मोटर लगी होती है जिसमें कि एक पतली रॉड होती है जो कि घूमती है और सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स करती है। ये मिक्सिंग प्रोसेस बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ठीक से नहीं मिलाया जाता ना, तो नेल पॉलिश की स्थिरता, रंग और चमक पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से किया जाता है ताकि नेल पॉलिश के सभी कंपोनेंट्स सही रेशियो में मिल जाएं और वो अच्छी क्वालिटी के ही बने। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट यूवी स्टेबलाइजर, इसको भी नेल पॉलिश में मिलाते हैं। यूवी स्टेबलाइजर का काम नेल पॉलिश को सूरज की किरणों से बचाना होता है, जिससे कि पॉलिश का रंग जल्दी फीका ना पड़े। अगर ये स्टेबलाइजर ना हो तो सूरज की धूप में नेल पॉलिश का रंग मटमैला हो सकता है। इसी कारण से यूवी स्टेबलाइजर्स नेल पॉलिश को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखते हैं। इसके बाद जब पॉलिश को शाइनी और ग्लॉसी बनाना होता है ना, तब ऑटोसेलुलोज मिलाया जाता है, जो कि उसे एक आकर्षक सा फिनिश देते हैं। अब तो पॉलिश तैयार हो जाती है, लेकिन इसे सुरक्षित रखने के लिए कांच की बोतल में डालना बहुत जरूरी है, यानी कि इसे पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेल पॉलिश को जिन कांच की बॉटल्स में पैक किया जाता है ना, उन्हें बनाने का भी प्रोसेस बेहद ही दिलचस्प है। कांच बनाने के लिए रेत को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। जब रेत पिघल जाती है तब उसको ठंडा करते हैं और फिर उसे सांचों में डालकर कांच की बोतलें बनाते हैं। और फिर इन बोतलों को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है ताकि आप आसानी से देख सकें कि किस बॉटल में किस रंग की नेल पॉलिश है। जब कांच की बोतलें तैयार हो जाती हैं, तब एक मशीन के द्वारा नेल पॉलिश को इन बोतलों में भरा जाता है। ये मशीन हर बोतल में एक फिक्स क्वांटिटी में नेल पॉलिश डालती है ताकि हर बोतल में बराबर मात्रा में ही नेल पॉलिश रहे। इसके बाद एक और मशीन बोतल पर कैप लगाती है और फिर सीलिंग का प्रोसेस होता है। अब नेल पॉलिश की बोतलें क्वालिटी चेकिंग के लिए भेज दी जाती है, जहां पर यह चेक किया जाता है कि पॉलिश का रंग सही है, उसका फैलाव सही है और वो पूरी तरीके से सूख रही है या फिर नहीं। अगर कुछ गलत पाया गया तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी चेकिंग में सब कुछ ओके होने के बाद ही इन नेल पॉलिश की बॉटल्स पर लेबलिंग करी जाती है। इसके बाद इनको एक बॉक्स में पैक करके बाजार में सेल करने के लिए तैयार करते हैं। पैकेजिंग पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है ताकि बोतलें सुरक्षित रहें और सही तरीके से ही पहुंचे। तो कुछ इस तरीके से फैक्ट्री में लिपस्टिक और नेल पॉलिश बनाई जाती है। और हाँ, आपने पूरे प्रोसेस में ये भी देखा कि कहीं भी इसमें जानवर की चर्बी नहीं मिलाई जाती है। वैसे आप किस ब्रांड की लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाती हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए।